हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक m बराबर 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो समरूप को म्यू घर्षण गुणांक वाली खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा गया है। दोनों ब्लॉकों को एक हल्की स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। ब्लॉक बी एक ऊर्ध्वाधर स्थित दीवार के साथ चित्रानुसार संपर्क में है। द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम वाली एक गोली v नोट बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से ब्लॉक ए से टकराती है तथा इसमें धंस जाती है। स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न ज्ञात कीजिए बच्चों। स्प्रिंग नियतांक है 240 न्यूटन प्रति मीटर और जी का मान लेना है बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जब किसी निकाय में लगने वाला अगर कुल बल शून्य होता है, इस स्थिति में बच्चों संवेग संरक्षित किया जा सकता है। बशर्त स्थिति होनी चाहिए कि बच्चों निकाय पर कोई बल कार्यरत नहीं हो। तो बच्चों जो प्रारंभिक संवेग होगा वो किसके बराबर होगा? अंतिम संवेग के। और संवेग होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा वेग के होता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय देखी जाए तो कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलता है बच्चों सभी बलों द्वारा किया गया कार्य सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ये बराबर होता है बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। उनके द्वारा किया है बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये गोली है जिसका द्रव्यमान बताया गया है 1 किलोग्राम है और ये वी नोट बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। तो बच्चों जब ये गोली इस m द्रव्यमान वाले ब्लॉक में घुस जाती है बच्चों, धस जाती है इस तरीके से बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये बताया गया है कि इस निकाय में बच्चों कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। तो इस निकाय में बच्चों जब ये गोली यहाँ से आ रही है तो इसमें कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो रहा बच्चों, और ये बच्चों एक गोली आकर इसमें धंस जाती है बच्चों। तो इसका बच्चों कुछ ना कुछ जो बच्चों वेग होगा वो v डैश लिखते हैं धंसने के बाद ए ब्लॉक का वेग v डैश। तो देखिए बच्चों, संवेग संरक्षित करते बच्चों रेखीय संवेग का संरक्षित करते क्योंकि बच्चों निकाय में कोई बाह्य बल उपस्थित नहीं है। तो जो प्रारंभिक संवेग होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? अंतिम संवेग के बराबर होगा। तो बच्चों प्रारंभिक संवेग इसका एम बी नोट है, ये बराबर होगा अंतिम संवेग जो कि एम धन एम वी डैश के बराबर होता। तो वी डैश का मान आया बच्चों एम वी नोट बटे एम धन एम। तो देखिए बच्चों, एम का मान 1 है, वी नोट का मान 10 है और एम का मान बच्चों 9 है और इसका मान 1 है। तो बच्चों ये हल करने पर आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब ये गोली 9 किलोग्राम वाले द्रव्यमान में धंस जाएगी तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाने पर देखिए क्या मिलता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो देखिए बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय में जैसा मुख्य उदाहरण में देखा कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बच्चों किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो बच्चों जब ये इससे धंस जाएगा तो बच्चों कुछ ये x दूरी पर आ जाएगा। इसके पास बच्चों संवेग होगा तो ये बच्चों ये धंसने के बाद जो वेग होगा वो कितना निकाला अपन ने बच्चों? ये वेग निकाला 1 मीटर प्रति सेकंड, जिसकी वजह से बच्चों कुछ दूरी तक जाएगा। तो स्प्रिंग बच्चों संपीड़ित होगी, वो x दूरी तक होगी, उसके बाद इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अंतिम वेग 0 हो गया तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? ये 0 होगी और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी 1/2 एम धन एम वी डैश के वर्ग के। ये बराबर होगा बच्चों सभी बलों द्वारा किया गया कार्य। तो बच्चों इसमें घर्षण बल कार्यरत होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पर
खुरदरी सतह बताई गई है और घर्षण गुणांक बताया गया है 0.1। तो बच्चों घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। दो सापेक्षित गति होती है, उनके विपरीत दिशा में लगता है, तो वो लगेगा बच्चों पीछे की ओर। तो देखिए विस्थापन हो रहा है आगे की ओर और बल लग रहा है पीछे की ओर, तो ये ऋणात्मक होगा बच्चों इसका कार्य। तो ये होगा एम धन एम जी म्यू। और बच्चों स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य होता है बच्चों हाफ के एक्स अंतिम का वर्ग ऋण एक्स प्रारंभिक का वर्ग। तो बच्चों ये तो शून्य हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसकी अंतिम स्थिति तो क्या हो गई है बच्चों, कोई अंतिम स्थिति नहीं है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाएगी बच्चों, कार्य कहलाएगी। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर अगर इसके मान रखते हैं तो देखिए ये होगा मान रखने पर शून्य ऋणात्मक 1/2 9 धन 1 और ये होगा 1 का वर्ग बराबर ऋणात्मक ये होगा एम ये 10 होगा और जी का मान बच्चों ये भी 10 लेके चलते हैं, म्यू का बाद 0.1 दिया गया है धन 1/2 और बच्चों के का मान 240 दिया गया है। तो देखिए 240 रखते हैं गुणा 240 और बच्चों x का वर्ग, ये संपीड़न निकालना है, x का मान तो निकालना ही है। अब देखिए बच्चों इसको हल करने पर देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर मिलेगा ऋणात्मक 5 बराबर ऋणात्मक 10 ऋणात्मक 120 x का वर्ग। तो देखिए बच्चों यहाँ से अगर 5 उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ से समीकरण बनती है, उभयनिष्ठ लेने पर ये बनेगी बच्चों समीकरण 24 x का वर्ग धन 2x ऋण 1 बराबर 0। अब देखिए बच्चों इसके घटक करते श्रीधराचार्य विधि से, तो ऋणात्मक 2 धन ये होगा बच्चों वर्गमूल 4 धन 4 गुणा 24 बटा 2 गुणा 24। तो हल करने पर मिलेगा x बराबर ऋणात्मक 2 धन ऋण 10 बटे 2 गुणा 24 मीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x का मान लेते हैं 8 बटा धनात्मक वाला मान लेते हैं बच्चों, तो आएगा 8 बटा 2 गुणा 24। तो बच्चों ये यहाँ से हल करने पर देखिए क्या मिलता है, 2 से गया बच्चों 4 बार और 4 से जाएगा बच्चों ये 2 से 4 बार गया और 4 से गया बच्चों 6 बार। तो यहाँ पर x का मान मिला बच्चों 1/6 मीटर। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।